जय हिंद साथियों। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ या किसी राजनीति से प्रेरित होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम दीपक तिवारी है और मैं नोएडा में रहता हूँ। रहने वाला प्रॉपर अकबरपुर अंबेडकर नगर से हूँ, लोहिया जी की धरती से। दोस्तों, ऐसे बैठा हुआ था तो मन में एक सवाल आया कि जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, जो आज का वर्तमान समय है, इस देश के अंदर क्या चल रहा है। क्या ये समाज राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो रहा है? ये समाज विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं में क्यों बटा हुआ है? ये सवाल आता है। और सवाल ये आता है कि इस देश में राज तो कांग्रेस ने भी किया है, भाजपा भी कर रही है, प्रदेश स्तर पे अलग अलग पार्टियां हैं जो अपना शासन अपने अपने समय पे चलाई है। लेकिन जो अभी जो विचारधारा है, अभी की जो विचारधारा जो अभी चल रही है, अभी सबके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या इस देश में बस एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा सिर्फ जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, यही चलता रहेगा। कभी कोई बाबा कहीं से बोल देता है कि हम इस देश को हिंदूवादी बना देंगे, कभी कोई संत महात्मा है जो महिलाओं पे टिप्पणी कर देते हैं। राजनीतिक पार्टियां अगर देश के सही मुद्दों पे चर्चा करें, सवाल पूछे, तो वो देशद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं। मेरा ये मानना है कि सवाल हमेशा मालिक से पूछा जाता है, सवाल हमेशा सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछा जाता है और सत्ता के लोगों को सवाल का जवाब देना आना बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना, अगर मैंने काम किया है तो जब मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं उस काम का जवाब दूंगा। हाँ भाई, हमने ये काम किया। क्या मोदी जी, अमित शाह, भाजपा के सत्ताधारियों को किसी भी चीज़ पे जवाब देने में इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं खुद ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक के परिवार से नहीं हूँ, ना मेरा कोई राजनीति से लेना देना है। लेकिन मैं ऐसे बैठा था, मन में मैं सोच रहा था कि इस देश को आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए। चलो, मैं मानता हूँ देश विकसित राष्ट्र की सूची में आज तक नहीं आ पाया और अभी कहा जा रहा है कि 2047 तक शायद आ भी जाएगा। लेकिन मन में एक सवाल चल रहा था कि 2047 तक देश विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे आएगा? क्या केंद्र सरकार की कुछ ऐसी परियोजना है? मैं तो बस एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद 70 साल कांग्रेस अगर रही है तो कांग्रेस के शासनकाल का विकास की बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे कांग्रेस के शासनकाल में देश में एम्स बने, कांग्रेस के शासनकाल में शिक्षा को लेकर के तमाम ऐसे संस्थान बनाए गए जहां लोगों को शिक्षा, जैसे BHU हो गया, GNU हो गई,
आपकी दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, अलग अलग प्रदेश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो कांग्रेस ने स्थापित की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है, कितना इन्होंने एम्स बनाया है जो इनकी खुद की बनाई हुई एम्स है। क्योंकि देश की आवाम को, देश की जनता को धर्म और आस्था में बांट करके आप कितने दिन शासन करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको बहुत लंबे चलना है तो आपको इन सब बातों का एक सूची बनाना चाहिए और समाज में उसको दिखाना चाहिए कि देखो भाई ये हमने काम किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जैसे ही कोई विपक्ष का आदमी सवाल कर देता है तो आप या तो उसको सनातन विरोधी बताएंगे या उसको देश विरोधी ही बना देंगे, या कोई उसी समय ऐसा देश में मामला हो जाएगा जहां उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं, आपको इन सब का जवाब देना चाहिए और देश को एक सही दिशा और दशा में ले जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।